हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट है, राहुल अरोड़ा ने पूछा है, आई हैड अप्लाइड फॉर एन इंटर्न एडी पोजीशन इन एन एड प्रोडक्शन हाउस। फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी ऑन इंटरव्यू कि मैंने कितने कमर्शियल्स में असिस्ट किया है अब तक। मतलब इंटर्न एडी के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या? मैं खुद के दम पर एक क्वालिटी शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसी के कुछ सीन्स भेज रहा हूँ मेल्स में। बट एक बात की खुशी है कि अब रिप्लाई आ जा रहा है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है तो। पहले रिप्लाई भी नहीं आता था। क्वेश्चन ये है कि इंटर्न के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या? इंटर्न के लिए एक्सपीरियंस, पहले तो मैं बता दूं कि अच्छा हुआ तुमने अपनी शॉर्ट फिल्म बना ली, क्योंकि ये बात मैं बच्चों को बता बता के परेशान हो गया हूँ कि भैया अपनी शॉर्ट फिल्म बनाइए। आप शॉर्ट फिल्म बनाओगे तो ही आपको काम मिलेगा, और आप अपनी शॉर्ट फिल्म नहीं बनाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। और जितना बताता हूँ लोग उस पर नहीं मानते हैं। लोग सोचते हैं कुछ मिरेकल होगा और अपने आप चीज़ें मिलने लगेंगी। चलो अच्छी बात है, आपने लिख के प्रूफ कर दिया कि मेरी बात सही है और आप शॉर्ट फिल्म बनाओगे तो आपको काम मिलेगा। तो जितनी बना सकते हो उतनी ज़्यादा बनाओ, जितनी अच्छी क्वालिटी शॉर्ट फिल्म बनाओगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलना वहाँ पे आसान होगा, ठीक है। और जहाँ तक इंटर्नशिप की बात है कि इंटर्न में उसने पूछा कि आपने कमर्शियल्स किए हैं कि नहीं किए, तो भाई उसने ऐसे ही पूछ लिया होगा, ठीक है। ये इंटर्न एडी करने आए हो, कुछ काम किया है पहले, ताकि उसे ये तो पता रहे भाई कि कितना काम किया तुमने, तुम्हें क्या काम असाइन करना है, तुम्हें क्या काम असाइन करना है। उससे पहले उसे ये तो जानना पड़ेगा ना कि तुम्हें आता क्या क्या है। अब तुम्हें आता ही कुछ नहीं है तो फिर उसको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो वो जानेगा, कोई भी आदमी तुमसे इंटर्न एडी भी रखेगा, किसी भी एडी की भी रखेगा, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि तुमको कितनी नॉलेज है। उस नॉलेज के बेसिस पे ही तुम्हें काम असाइन होगा। अगर तुम्हें नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है तो तुम्हें बहुत ही बेसिक काम दिए जाएंगे, अगर नॉलेज है तो और काम दिए जाएंगे। पर सवाल आपका ये है कि इंटर्न एडी के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या? तो पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा इंटर्न होता क्या है। इंटर्न बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है, ये एक फर्जी का शब्द है जो कॉर्पोरेट से उठाया हुआ है। और कॉर्पोरेट में इंटर्न्स होते हैं, इंटर्न्स हायर किए जाते हैं कॉलेज से डायरेक्टली, वो मीनियल टास्क करने के लिए जिसके लिए उनको पे नहीं करना है और कोई और करना नहीं चाहता है। और स्टूडेंट्स को क्या हेल्प होती है उसमें कि उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो बहुत सारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये प्रोविजन होता है कि आपको स्टूडेंट्स को काम देना पड़ेगा ताकि वो सीख सकें। तो सीखने के लिए समर इंटर्नशिप्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आप सिखाते हो काम। और आप एक उसमें कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी, उसमें उनको ये फायदा होता है कि अगर जो इंटर्न्स हैं उसमें कोई अच्छा काम कर रहा है, देन दे ऑफर देम अ जॉब। तो उसमें उनको ही देखने का मौका मिलता है कि कौन आदमी एंथुसियास्टिक है, कौन आदमी बहुत आगे जाने वाला है। तो कंपनीज को ये फायदा होता है बेसिकली। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि उनको करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की चीज़ है, और बच्चों को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, बच्चों को उसमें एक्सपोजर मिल जाता है। फिल्म लाइन में इंटर्नशिप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक मिथ्या है, बकवास है और एक फर्जी का शब्द है जो अगेन जैसा मैंने बताया कॉर्पोरेट से उठाया हुआ है। तो व्हेन दे से कि आपको इंटर्न रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस है नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो दे डोंट वांट टू पे यू एनीथिंग, वो आपको पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए आपको इंटर्न बोला है। और इसके लिए बियॉन्ड और कोई कारण है नहीं। और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि आपको कुछ आता नहीं है। तो व्हेन दे कॉल यू इंटर्न फ्रॉम देयर साइड, उसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता है, इसकी वजह से हम आपको कुछ भी पे नहीं करने वाले। काम आपसे पूरा कराएंगे कुत्तों की तरह, पर हम आपको पे नहीं करेंगे। सो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से डीमोटिवेट मत हो, डेविएट मत हो कि आपको किसी ने इंटर्न बोल दिया है, पूछ लिया कि भाई कमर्शियल्स आते हैं नहीं आते हैं, ये आता है वो आता है नहीं आता है। बल्कि इंटर्न वाले चक्कर में पड़ो ही मत कि मैं इंटर्न हूँ ऐसा वैसा करके। अगर आपने कुछ 100 मेकिंग के वीडियोस देख ली हैं तो आपको इनफ नॉलेज आ जाती है। और फिल्म इंडस्ट्री की मैं तुम्हें खासियत बताता हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इमोरल है, अनएथिकल है और शायद बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर मैं बता देता हूँ ताकि किसी को हेल्प मिल जाएगी। इससे क्या बुरा है? देखो, कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना गलत नहीं होता है, इतना कि मतलब इलीगल ना हो, वो चीज़ गलत ना हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसी को धोखा देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुंबई ऐसे वर्क करता है। कुछ चीज़ें हमें सुनने में गलत लगती हैं पर वो वैसे ही वर्क करती हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि सारी इंडस्ट्री डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो उनको लगातार कोशिश की जाती है कि उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे कि नेशनल स्किल रजिस्ट्री NSR करके एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं या मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका नेशनल स्किल रजिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाता है और आपने जहाँ जहाँ से काम किया है उसकी सारी रिपोर्ट वहाँ पे होती है। सो अगर किसी को देखना है, जैसे आपने 10 कंपनियों में काम किया और किसी कंपनी, आप 11वीं कंपनी में जा रहे हो और उसको देखना है कि आपने क्या क्या काम किया है, तो नेशनल स्किल रजिस्ट्री में जाके देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कौन सी जॉब से आप निकाले गए हो, कौन सी जॉब से आप फेंके गए हो, कौन सी जॉब से आपने रिजाइन किया है या कहाँ से फायर किया गया है।
तो वो डेंजरस भी है, क्योंकि अगर कोई नहीं बताना चाहता कि उसको फायर किया गया है, अगर किसी कंपनी को पता चल गया है कि आपको फायर किया गया था, उसका मतलब आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आपको हायर ही नहीं करेगा। तो नेशनल स्किल रजिस्ट्री में ये प्रॉब्लम भी है, पर वो इसलिए किया गया है ताकि चीजें थोड़ी सी सिंक्रोनाइज हो सके, ठीक है, डेटाबेस मेंटेन हो सके, कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, कितनी कंपनीज काम कर रही है। तो इसकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो देखा जाता है, उन देखती हैं सारी चीजें। पर फिल्म इंडस्ट्री पे इतना कभी गवर्नमेंट का या किसी और का भी इतना कोई ध्यान नहीं गया कि उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसकी वजह से वहां पे कितने एड्स बनते हैं, कौन से एड में कौन काम करता है, इतना किसी को याद होता है, ना किसी को फर्क पड़ता है। कौन सी फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म में कौन काम कर रहा था, क्या चल रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि IMDb पेज पे अगर तुम अपना IMDb अकाउंट बनाओ और वहां जाके अपना नाम डाल दो असिस्टेंट डायरेक्टर में, तो घंटा कोई देखने वाला नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं तुमको, तुम लोगों को पता नहीं बात, पर IMDb अकाउंट में जाके तुम अगर अपना नाम डाल दोगे तो कोई देखने वाला नहीं। हालांकि वो गलत होगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पकड़े गए सो दे विल रिमूव योर नेम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है। सो डोंट डू दैट, बट द थिंग इज इफ यू डू दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ इतना होगा कि अगर आप किसी से मिलने जाते हो, वो आपसे पूछता है DDLJ में काम किया और आप कहते हो हाँ किया है, वो आपसे 3-4 सवाल पूछेगा DDLJ के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे इंटरनल, और क्या पता उसमें काम किया हो DDLJ में, तो आपकी रेपुटेशन इतनी खराब हो जाएगी कि आपको दोबारा मुंबई में काम नहीं मिलेगा। और मुंबई में काम नहीं मिलेगा, इसका मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगेन जैसा मैंने बताया, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, सुनने में बड़ी लगती है पर एक्चुअली बहुत छोटी है। हर किसी को जानता है, हर किसी को पता होता है कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। मुझे ही पता होता है, मैं लखनऊ बैठा हूँ, मुझे पता होता है कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है, जो अनएथिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यू कैन एक्चुअली राइट फेक थिंग्स इन योर रिज्यूमे। जैसे कि मैंने ये वाला कमर्शियल किया था, वो वाला कमर्शियल किया था, बिकॉज देयर इज नो डेटा फॉर एनीवन टू वेरीफाई वेदर यू हैव एक्चुअली डन इट और नॉट डन इट, ठीक है। सो जैसे आप लिख दो जिस शहर में आप रहते हो, इंदौर में रहते हो, वहाँ बोल दो मैंने 3-4 कमर्शियल हुए थे, उसमें मैं वहाँ से टीम आई थी, मैंने उनका शूट किया। वो पूछे कहना सर मैं तो शूट पे था, मैं तब उतना बच्चा था तो मुझे नाम याद नहीं है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस था, कौन से डायरेक्टर थे, मैं बस अपना काम कर रहा था, काम में ऐसा ऐसा होता था। तो छोटे मोटे प्रोडक्शन काम में बता देना, तो दे विल सी कि चलो तुम्हें थोड़ा बहुत काम आता है। तो शुरुआत में क्या है कि अगर इफ दे आर नॉट गिविंग यू वर्क बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, देन फेक द एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 3-4 जगह काम किया है, थिएटर किया है, ये किया है, वो किया है। थिएटर में 3-4 दिन जाओ, जाके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख दो कि तुमने 1 साल थिएटर किया है। ये करना पड़ता है, मतलब ये नहीं करोगे तो काम नहीं मिलेगा। देखो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वो तरीके हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे जानने वाले थे एक्टर यहाँ पे, वो मुझे 2-3 दिन उन्होंने दूरदर्शन का एक यहाँ पे शूट चल रहा था लखनऊ में, जब मैं कॉलेज में था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था शूट पे। वहाँ डायरेक्टर सो रहा है, कुछ भी शूट चल रहा था गंदे से PD से कैमरे से, मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। 1-2 दिन बाद मैं भाग गया वहाँ से, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा शूट पे। पर जब मैं मुंबई पहुंचा तो मैंने रेज्यूमे में कुछ था ही नहीं फिल्म का, तो मैंने उसमें लिख दिया कि मैंने उस सीरियल पे, मुझे सीरियल का नाम याद था तो मैंने सीरियल का नाम लिख दिया और डायरेक्टर का नाम अपने मन से बना दिया और बताया DD लखनऊ का शूट था, वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर ये बता दिया। अगेन कोई कार्ड बनता नहीं, कोई डॉक्यूमेंट बनता नहीं, कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं। AD का क्या ही कॉन्टैक्ट होता है, सबको पता है कुछ कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया कि मैंने उनके साथ एक और शो किया था। अब उसमें कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, गहराती शाम और मचलती जवानी, पता नहीं क्या क्या अंडरग्राउंड नाम। मचलती जवानी नहीं होता, ऐसी फर्जी बकवास कर रहा हूँ, पर ऐसे कुछ थोड़े से उर्दू वाले वर्ड लिख दिए थे उसमें, कह शाम का शहर, ऐसा वैसा करके जो लखनऊ में चलते थे शो उस टाइम पे, जो लोकल चैनल था उस पर चलते थे। मैंने ऐसे 3-4 नाम लिख के बता दिया कि मैंने यहाँ असिस्ट किया है। थिएटर में जो भी मुझे नाम पता थे यहाँ के, मुझे पता है कौन जाके किसी थिएटर के बंदे को फ़ोन करने वाला, लखनऊ के किसी थिएटर की पर्सनैलिटी का नंबर जो होगा वो किसको, मुंबई में किसके पास होगा और कहाँ से निकलवाएगा और क्यों निकलवाएगा, क्यों मेहनत करेगा कि इंटर्न के लिए, ये जानने के लिए कि उसने उसके साथ काम किया है कि नहीं किया है। तो उन सारे थिएटर एक्टर्स के नाम, जो बड़े बड़े जिनके ग्रुप्स थे, मैंने लिख दिया था कि मैंने इनके साथ काम किया, इनके साथ काम किया, इनके साथ काम किया है। अब तो कि मैंने 2-2, 3-3, 4-4 दिन काम किया ही था, किसी के साथ 1 महीने काम किया था, 1.5 महीने काम किया था, तो मुझे उनके ग्रुप में सारे लोगों के नाम पता थे और मुझे बेसिक नॉलेज तो थी कि थिएटर में होता क्या, क्योंकि मैंने थिएटर वर्कशॉप की थी और शूटिंग भी मैं 3-4 गया ही था, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ शूटिंग होती थी, उसमें कुछ एक्टर्स थे जो मुझे बुला लेते थे। मैंने ऐसी थिएटर करते थे दोस्ती बढ़ा ली थी, तो मुझे इतना पता था शूटिंग में क्या क्या होता है। तो मैंने ऐसे 3-4 फिल्मों में, जो जहाँ पे लखनऊ में शूटिंग थी, उसमें नाम डाल दिया था कि मैंने ये काम किया है, ऐसा वैसा करके। तो जब मैं मुंबई गया तो एटलीस्ट मेरा रिज्यूमे खाली नहीं था, ये है कि इसने कुछ तो किया है। तो सामने वाले को साइकोलॉजी ये होती है कि चलो इसने कुछ तो किया है, तो इसको कुछ तो आइडिया है, तो कुछ तो मैं काम दे सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम उसे बोलोगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो उसको भी सोचना पड़ेगा इसको साले को काम क्या दूं, इसको तो चाय बनवा लूं या झाड़ू पोछा करा लूं,
करेगा क्या काम? अब तुम बोलो मुझे एक्सेल भी नहीं आता, मुझे पीपीटी भी नहीं आती, सर मुझे मैं प्रोडक्शन का काम भी नहीं आता, मुझे डायरेक्शन भी नहीं आता, मैं तो सीखने आया हूँ। तो काम देगा क्या तुम्हें, सिखाएगा क्या? और दूसरा तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें करना क्या है, बनना चाहते हो काम करने आओ और डायरेक्शन का इंटरेस्ट तुम्हारा आर्ट में है और बनना तुम्हें एक्टर है, मतलब सामने वाला कंफ्यूज जाएगा कि भाई करना क्या चाहता है। अगर एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग करो ना, अगर डायरेक्शन करना चाहते हो डायरेक्शन में आओ ना, फिर पेंटिंग करना बंद करो, प्रोडक्शन डिजाइन करना बंद करो। तो आप सब कुछ करना चाहते हो और पैसा भी कमाना चाहते हो तो वो प्रोडक्शन में होता है, अब प्रोडक्शन में भी नहीं आना चाहते हो। तो बेसिकली हमारा दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, तो उस कंफ्यूजन को हटाना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप नए नए मुंबई पहुंचते हैं तो एकदम सत्य का ढाका पहन के मत चलिए, क्योंकि दुनिया वैसे ऑपरेट नहीं करती जैसा आप चाहते हो कि दुनिया ऑपरेट करे। आप अपना स्ट्रगल बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा। एंड फिल्म लाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं समझ सकते। एक दिन फिल्म सेट पे जाओगे सब समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होता है। तो अगर उसने तुम्हें सेट पे बुला लिया, बस भागा दौड़ी, जैसा जो बताए वैसा करते रहो, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, ओवर थिंक बंद करके, जैसा प्रोडक्शन वाले बताएं, जैसा चीफ एडी बताए तुम्हारा, जैसा जो भी तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें जो भी बोले करने के लिए, बिना सोचे समझे कूद जाओ। नाले में बोले कूद जाओ, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। तो इस चीज का फायदा तो उठाओ कि रेज्यूमे में 3-4 चीजें ऐसी डाल दो। ऐसा नहीं करना कि मतलब 20-30 चीजें डाल दी तुमने, तब वो समझ जाएंगे कि इसको आता कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो झूठ ही उतना ही बोलो कि पकड़ा ना जाए। तो 1-2-3 चीजें डाल दो कि मतलब मैंने ये वाला ऐड किया था, ये थिएटर किया, ये इनके साथ ऐसा ऐसा काम किया। वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ उसमें नहीं आता है तुमको। जैसे थिएटर तुमने महीना भर किया है, थिएटर वर्कशॉप की, तो उसको डाल दो कि 6 महीना किया है। कोई ऐड के सेट पे गए हो तो डाल दो कि मैंने ऐड किया है, उसमें मैंने काम किया है करके। तो जब मैं मुंबई गया था तो मैंने ऐसा किया था, उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ी, काम मुझे बहुत ज्यादा मिलने लगा अपने आप ही, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। पर चूंकि अच्छा इसमें क्या है कि अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे एकदम ही ऐसा नहीं था कि मुझे फिल्म की नॉलेज नहीं थी। मैं ऑफकोर्स सेट पे गया था, थिएटर मैंने किया था और मैंने बहुत फिल्में देखी थी, बहुत फिल्मों की मेकिंग देखी थी, और उसके अलावा मैंने करीब करीब 40 से 50 किताबें ही पढ़ी होंगी फिल्म पे, अगर कम से कम अगर पढ़ी होंगी तो बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। और मैं आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखता था, फिल्म के ऊपर आर्टिकल्स लिखता था, तो मेरी नॉलेज फिल्म मेकिंग में थी। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे रशियंस फिल्म मेकर से लेके, स्वीडिश फिल्म मेकर से लेके, पाकिस्तानी फिल्म मेकर से लेके, इंडियन फिल्म मेकर्स, बंगाली फिल्म मेकर्स, यूएस के फिल्म मेकर्स, यूरोपियन फिल्म मेकर्स, ब्रिटिश फिल्म मेकर्स, इवन यूगोस्लाविया के फिल्म मेकर्स के बारे में पता था। तो मुझे उतनी नॉलेज थी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे पता है कि क्या बोलना है। और मेरे पास इतनी नॉलेज थी कि मुझे पता था कि सामने वाले के पास इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे पास फिल्म की वोकैबुलरी इतनी तगड़ी थी कि मुझे 60s 70s 80s 90s में हॉलीवुड में जितनी फिल्में बनी थी उसके अगर आप डायरेक्टर के नाम पूछोगे, मैंने डायरेक्टर के नाम याद थे, डीओपीज के नाम याद थे, एडिटर्स के नाम याद थे, एक्टर्स के नाम याद थे। एक्टर्स नाम तो मुझे 1940s के जितने एक्टर्स यूएस के सबके याद थे। इंडियन फिल्में उतनी देखी थी, पर इंडियन फिल्में मैंने साउथ की बहुत देखी थी, मलयालम फिल्में, तेलुगु फिल्में, कन्नड़ फिल्में, तमिल फिल्में, बंगाली फिल्में, गुजराती फिल्में सब देखी हुई थी मैंने। ये सब कॉलेज में ही देख लिया था मैंने। सो या तो उतना आपने मेहनत करी हो और नहीं करिए तो थोड़ा बहुत फेक कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेक नहीं कर सकते आप, थोड़े बहुत एक दो चीजें आप एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आपको काम मिल जाए। क्योंकि पहला काम मिल जाएगा ना तो वहां कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, और एक बार कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे तो बाकी का काम भी मिलना आपको मुश्किल नहीं होगा। तो अब इस सीख को जो मैंने दी है रिस्पॉन्सिबली यूज करना, ठीक है। इतना मत करना कि सामने वाला पकड़ के थप्पड़ ही मार दे कि ये साला झूठ बोल रहा है। तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आप बोलो कि हाँ सर मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। तो वो करो, आपको काम मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं होती है फिल्म इंडस्ट्री में, वो सिर्फ एक शब्द है कि आप क्योंकि आपको पैसा नहीं देना चाहते, और आपको पैसा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो आपको सिखाएं और पैसा भी दें। ये दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। कोई आदमी सिखाने का पैसा नहीं देता, आपको देना पड़ता है सीखने का पैसा। सो पैसा मत चार्ज करो, इंटर्न के तौर पे जो भी वो बोलते हैं काम करना शुरू कर दो। वहाँ कॉन्टैक्ट बनेंगे, अगले शूट से तुमको अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो तुम्हें पैसे मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। As simple as that. So this was the video for today. I hope कि इसने हेल्प किया होगा। अगर किया है तो बताइए, और नहीं तो और क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके भी जवाब दूंगा। बाय बाय।